अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु फिल मुल्क व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व खतीबना व सय्यदना व क़ाइदना व मुर्शिदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इलैना बिलहक़ बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदिय हदिय मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम सामीईन गिरामी, मोरखा 2 रमज़ान 1444 हिजरी बामुताबिक 24 मार्च सन 2023 ईस्वी अज दा खुतबा जुमा दुआ दी अहमियत और दुआ दी फजीलत इस उन्वान दे नाल मुअन्वन है। ये रमज़ान दा महीना बड़ा ही बरकतां वाला, रहमतां वाला, अल्लाह दा मेहमान महीना है। तो इस दे अंदर बंदे नूं ज़्यादा तो ज़्यादा अल्लाह ताला दे सामने अपनियां दुआवां इल्तिजावां करनियां चाहिदियां। क्योंकि दुआवां नूं कबूल करन वाली ज़ात अल्लाह दी ज़ात है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, दुआ जो है इबादत दा मगज़ है, निचोड़ है। और दूसरी हदीस दे अंदर आप दा इरशाद गिरामी है अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। और तीसरी हदीस दे अंदर एक सहाबी दे सवाल करन ते सहाबी सवाल करदा है कि अल्लाह दे नबी अफजल इबादत केड़ी है? तो आपने फरमाया अफजलुल इबादत दुआ, कि सब तो अफजल इबादत जो है वो दुआ है। तो इस वास्ते सानू दुआ दी तरफ बड़ी तवज्जो करनी चाहिए। और अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा दे अंदर भी हुक्म इरशाद फरमाया कि कह दिओ इन्हां लोगां नूं कि तुहाडा अल्लाह तुहाडा रब कह रहा है कि मेरे कोलों दुआवां करो। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुहाडा रब कह रहा मेरे कोलों दुआवां करो, मैं तुहाडियां दुआवां नूं कबूल करांगा, मैं जवाब देना वा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह पाक ने भी इस आयत के अंदर दुआ नूं इबादत फरमाया
कि वो लोग जेड़े मेरी इबादत तो तकबर करते ने उन्होंने अन करीब मुंह दे बल घसीट के जहन्नम दे अंदर डालिया जाएगा। हुण सवाल ये पैदा होंदा है कि दुआ किदे कोलों करनी चाहिए है, किदे कोलों अपनियां जरूरियात मंगनियां चाहिए ने। तो इहदियां मुख्तलिफ चंद शक्लां ने। मसलन बंदे दा मिजाज ये वे कि जदों बंदा किसी कोलों कोई चीज़ मंगदा ने, एक बारी मंगदा है, दो बारी मंगदा है, बंदा तंग पै जाता है। लेकिन अल्लाह दा असूल क्या है? जेड़ा अल्लाह कोलों नहीं मंगदा, सवाल नहीं करता, अल्लाह उहदे ते नाराज हुंदे ने। अल्लाह यग़ज़बु इन तरकता सवालहु वतरबना इब्ने आदम हीना युसालो यग़ज़बु। अल्लाह फरमांदे ने बंदियां कोलों मंगना है, बंदियां कोलों सवाल करना है, मिलदा भी कुछ नहीं हो ते ताने भी सुनना है, गल्लां भी सुनना है। अगर बंदा जनाब किसी कोलों एक बारी दो बारी कोई चीज़ मंगदा है, वो बंदा कहंदा यार मैं तो इहदे नाल बोलना भी छड्ड दित्ता है, ये जदों भी मिलदा है कोई ना कोई चीज़ मंगदा रहिंदा है, इहदी आदत ही बन गई है, ताने देंदा है, लोगां नूं दसदा है। लेकिन अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह यग़ज़बु इन तरकता सवालहु वतरबना आदम हीना युसालो यग़ज़बु। अल्लाह फरमांदे ने मेरे दरवाजे ते आना, सुबह शाम मंगया कर, दिन नूं मंग या रात नूं मंग, खलवत और जलवत दे अंदर मंग, अल्लाह अकबर, अंधेरे ते उजाले दे अंदर मंगया कर, खुशी ते गमी दे अंदर मंगया कर। जो चाहना है, जिस वक्त चाहना है, जिस जगह ते चाहना है मंगया कर। जो मेरे कोलों मंगेगा मैं अता भी करांगा ते खुश भी होवांगा। अल्लाह नाराज नहीं होंदे, अल्लाह ओहदे ते नाराज हुंदे ने जेड़ा अल्लाह कोलों मंगदा नहीं। जेड़ा अल्लाह कोलों सवाल करदा है, मंगदा है, अल्लाह उहदे ते खुश हुंदे ने। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह ने फरमाया जिस वक़्त चाहे उस वक़्त मंग ले। वेखो ना दुनिया दे अंदर तुसी जनाब किसी बड़े नेक हस्ती नूं, बड़े जनाब मरतबे वाली हस्ती नूं मिलना है, जाओगे तुहानूं अगों जवाब मिलेगा जनाब ये टाइम हजरत साहब दे सौण दा है, आराम कर रहे ने हजरत साहब, इस वक्त नहीं मिलेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमांदे ने मैं तो कदी सुता ही नहीं, अगर मैं सौ जावांगा तो मेरे बंदे नूं अगर कोई ज़रूरत पै गई तो वह कित्थे जाएगा। ये अल्लाह दियां सोहणियां सिफतां ने। आयतल कुरसी पढ़ते हो ना, कदी तर्जमे वाल भी गौर करया करो। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। ओ अल्लाह जेड़ा कायम दे कायम रखण वाला है, हमेशा तो जिंदा है ते जिंदा रखण वाला है। ओदियां सोहणियां सिफतां की ने, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। अल्लाह फरमांदे ने सौना ते दरकिनार, मैनू कदे ऊंग भी नहीं आउंदी, मैनू कदे उंगलाहट भी नहीं आउंदा। ए वेखो ना जुमे दे अंदर साडे अंदर कई बैठे ने जनाब, बैठिया बैठिया नींद झूठे आ जाते हैं, उंगलाहट आ जाता है। लेकिन अल्लाह की सिफत क्या है? ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम।
अल्लाह फरमाते ने मैनू ऊंग भी नहीं आउंदी और मैं दो जहाना दियां हिफाजतां ते निगरानियां करना वां। और बंदा दुनिया दे अंदर जनाब भावें कोई दफ्तर दा काम करन वाला है, काम भावें कोई कारखाने ते फैक्ट्री दा काम करन वाला है, ये कहेगा जनाब 6 घंटे 8 घंटे मैं काम किया, मैं थक गया वां, हुण मैनू आराम करन दी जरूरत है। लेकिन अल्लाह फरमांदे ने वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह फरमांदे ने मैं दोनों जहाना दियां निगरानियां करना वा, हिफाजत करना वा, लेकिन मैनू ये नाल थकावट नहीं हुंदी। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इन्हां दी हिफाजत निगरानी मैनू थकांदी नहीं, क्योंकि अल्लाह दी शान ही बहुत अजीम है, बहुत बुलंद है। इस वास्ते ये सारियां सोहणियां सिफतां जिहदे अंदर होण फिर ओहदे कोलों ही दुआ करनी चाहिए ना। हुण एक होर सूरत है, एक बंदा पंजाबी ज़बान बोलन वाला है, एक जनाब उर्दू बोलन वाला है, कोई पश्तो बोलन वाला है। हुण पंजाबी दे अंदर पंजाबी ज़ुबान दे इलाके दा जनाब बड़ा काबिल बंदा भी बैठा होएगा, बड़ा नेक होएगा, बजुर्ग होएगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कोई पश्तो विच गल करेगा तो उन्होंने समझ ही नहीं आनी। वो नाल दे लो वेखे भाई वेख ये जनाब ये की कह रहा है, लेकिन अल्लाह फरमांदा है मैं हर बोली जानना, जिस बोली दे अंदर मर्जी बोल, जिस वेले बोल। अल्लाह ने कोई तर्जमान नहीं रखा तर्जमा करन वाला कि दस तर्जमा करके दस ऐ की कह रहा है। अल्लाह हर बोली जानते ने। अल्लाह अकबर। और सिंधी विच बोल या पंजाबी विच बोल, अंग्रेजी विच बोल या बंगाली विच बोल, उर्दू विच बोल या तू फारसी च बोल, और सारियां दी अल्लाह ही पुकार सुनदा, ओ वारो वारी नहीं हूँ इको वार सुनदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये नहीं कहता वो दो फोन दो मोबाइल फोन कईयां कोल वेखे जे ना, असी वेख्या कारोबारियां कोल जनाब दो फोन ने, एक ते कॉल सुन रहा ना, दूसरे ते आ रही है कॉल जनाब कट रहा है और नाल गल्लां भी कर रहे हो, सबर ते कर, एक ते सुन लैन दे। और अल्लाह फरमांदा तुसी दो काला नहीं सुन सकते, मेरे सामने सारी कायनात इको दम बोले, अपनी अपनी जरूरत पेश करे, मैं सारियां दी इको वार सुनना वा। ओ कहंदा नहीं हूँ ठहर जो लाहौर वाले हो, तुसी पहला बोलो वही पिशौर वाले हो। ओ कहंदा नहीं हूँ ठहर जाओ सखर वाले हो, तुसी पहला बोलो वही गखड़ वाले हो। ओ कहंदा नहीं हूँ ठहरो फैसलाबाद वाले हो, तुसी पहला बोलो हाफजाबाद वाले हो। ओ सारे दी अल्लाह ही पुकार सुनदा, ओ वारो वारी नहीं हो इको वार सुनदा। फिर जनाब किधरे तुसी जाओगे, जनाब लैना लगियां होणगियां, जनाब किधरे मंगल का दिन मखसूस है, किधरे इतवार का दिन मखसूस है, किधरे जनाब हफ्ते का दिन मखसूस है। अगे पिछे जाओगे जनाब तुहाडी मुलाकात नहीं होनी हजरत साहब नाल, ते अगे पिछे जे बंदे नूं जरूरत पै जाए फिर की करे। लेकिन अल्लाह दा दरबार केड़ा है, ना लैन ना कतार ना तो तकरार, ना वेला मखसूस ना ही मंगल ऐतवार। ओए उन्हों जदों में पुकारो ओ पुकार सुनदा, ओ वारो वारी नहीं हो इको वार सुनदा। अल्लाह अकबर। ये मेरे अल्लाह दियां सोहणियां शाना ने। इस वास्ते इस महीने दे अंदर, मुबारक महीने दे अंदर ज्यादा तो ज्यादा दुआवां करो अल्लाह कोलों। और कुछ वेले ने मखसूस दुआ दे, इफ्तारी दा टाइम
ये सिर्फ चौलों वाल ध्यान नहीं होना चाहिए, सामने वेख के थालियां जनाब वेख्या हुण केड़ी केड़ी चीज़ मौजूद है। ये खाने की तैयारी तो चलो होनी है, लेकिन ये दुआ का खास करके टाइम है। मेरे सोने नबी ने फरमाया अल्लाह हर रमज़ान की रात इफ्तारी दे टाइम बहुत सारे लोगों को जहन्नम तो आज़ाद करके जन्नत का हकदार बनाते हैं। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इफ्तारी दे वक़्त सारे अहले खाना नू, सारे घर वालियां नू इकट्ठिया करके आंदे सन, आओ अल्लाह को दुआ करिए। ये दुआ का टाइम है, दुआ करया करो अल्लाह कोलों। अल्लाह अकबर। सहाबा ने पूछया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों, अल्लाह दे नबी असी अल्लाह की इबादत करने आ, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करने आ, अल्लाह किन्नी को दूर है। अल्लाह पाक ने फौरन जिब्राइल नू कुरान दे के भेजिया कि मेरे बंदियां नू दस दिओ जेड़े मेरे मुतालिक सवाल करते हैं। वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाए ज़ादा फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे नबी मेरे बंदियां नू दस दिओ ना जेड़े मेरे मुतल्लक सवाल करते ने कि अल्लाह किन्नी को दूर है, इन्हां नू दस दिओ मैं बहुत ही करीब हाँ। अल्लाह अकबर। मैं दुआवां कबूल करन वाला वां, जदों भी दुआ करन वाला मेरे कोल दुआ करदा है, जदों भी पुकारदा है इज़ादान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी। मैं दुआवां कबूल करना वां, लेकिन मेरे बंदियां नू दस दिओ इन्हां नू भी चाहिदा है कि ये मेरे हुक्मां नू कबूल करन, ये मेरे हुक्म के मुताबिक चलन, लअल्लहुम यरशुदून ताकि हदायत पा जान। अल्लाह अकबर। इस वास्ते मेरे सोने नबी ने फरमाया कुछ दुआ दे औकात ने और कुछ बंदे ऐसे आपने दसे जिन्हां दी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते। दावतुल वालिद अला वलादे फरमाया बाप दी दुआ अपने बेटे दे हक, अपनी औलाद दे हक अल्लाह कबूल फरमांदा है। इस वास्ते मेरे सोने नबी ने फरमाया बाप जदों गुस्से दे अंदर भी होवे अपनी औलाद ते अपने माल दे बारे बददुआ ना करे, हो सकता है ओही कबूलियत दा टाइम होवे ते अल्लाह ओदी बददुआ नू कबूल कर लवे। इस वास्ते अपनी औलाद दे हक दुआ करया करे। और औलाद नू भी चाहिए कि अपने वालदैन कोलों अपने बाप कोलों दुआ लवे। माँ की दुआ जन्नत की हवा है तो सारिਆਂ नू पता है ना, लेकिन बाप की दुआ मेरे सोने नबी ने गारंटी दी है अल्लाह ताला बाप की दुआ अपनी औलाद के हक के अंदर कबूल फरमाते हैं। इस वास्ते बाप नू अपने घर के अंदर अपने मामलात के अंदर शामिल रखा करो। कई जगह तो ऐसा वेख्या जनाब कोई खुशी का मौका आया है औलाद मिल के जनाब माँ के नाल बह गई है, तुहाड़ियां सारियां दुआवां ने, बाप बेचारा मस्कीना वांगू परा हो के बैठा होया। ये नहीं चीज़ मेरे सोने नबी ने गारंटी दी है। दावतुल वालिद अला वलदे अल्लाह बाप दी दुआ अपनी औलाद दे हक दे अंदर कबूल फरमांदे ने। वतावतुल मुसाफिर अल्लाह ताला मुसाफिर दी दुआ भी कबूल फरमांदे ने। अज सानू पता है असी सफ़र किस तरह करने, सफ़र दे अंदर जनाब फजूल लगवियात शैतानी कम गाने जी सफ़र ही नहीं गुजरता। लेकिन मेरे दोस्तों सफ़र ये बहुत कीमती लम्हात होंदे ने। जदों भी सफ़र करो सफ़र की हालत के अंदर अल्लाह को दुआ करया करो
क्योंकि मेरे सोहने नबी ने गारंटी दी है। वदावतुल मुसाफिर ते मुसाफिर दी दुआ अल्लाह कबूल फरमांदे ने। वदावतुल मजलूम ते मजलूम दी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमांदे ने। अल्लाह फरमांदे ने मजलूम जिदे ते कोई जुल्म करदा है उसकी दुआ अल्लाह ताला दी रहमत वध के अगे ਉਹਨੂੰ चुक लेंदी है। आसमाना ते कोई पर्दा नहीं दरम्यान दे अंदर, कोई रुकावट दी, डायरैक्ट अल्लाह दे अर्श तक पहुँचती है। इस वास्ते मजलूम दी बद दुआ तो बचो और दुआवां करनियां चाहिए ने। और कोशिश करो अल्लाह दे जेड़े नबी ने ना अंबिया उन्हां दियां दुआवां याद करो, क्योंकि जो लफज उन्होंने बोले ने ना जामे, जो उन्होंने अल्फाज के अंदर जामियत है वो साढ़े अल्फाज के अंदर नहीं हो सकते। दुआ तो अल्लाह हर जुबान के अंदर सुनते हैं, लेकिन अल्लाह के नबिया ने जो दुआवां कीतियां ने, जो तरीका उन्होंने दसिया है, अल्लाह अकबर, वो कबूलियत के बहुत करीब होंदा है। और उन्होंने दसिया जदों कोई नेमत मिलती अल्लाह वालों अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, और जदों कोई ज़रूरत पेश आती है अल्लाह के दस्ते सवाल दराज करना है। वेखो एक नबी हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल कालत नम्लतु या अय्युहन नम्लु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। अल्लाह दे एक नबी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने बड़ियां नेमतां अता फरमाइयां ने, बड़ियां अल्लाह ने शानां ते हुकूमतां अता फरमाइयां ने। एक कीड़ियां दी वादी दे कोलों गुजर रहे ने ते कीड़ी कह रही है अपनियां नाल दियां कीड़ियां नूं, या अय्यदु हम नम्लु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून। निकीड़ियो सारियां अपने सुराखां ते बिल्लां ते घरां दे अंदर दाखल हो जाओ। सुलेमान ते ओदा लश्कर आ रहा जाए, किधरे तुहानू अपने पैरां दे थल्ले मसल ना देन, उन्हां तुहानू पैरां दे थल्ले रोंद के चलिया जाना है ते उन्हां नू पता भी लगना ही कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने हवा नू हुक्म दिता, अल्लाह ने जंगल दे अंदर नेट कायम कर दिता। अल्लाह ने हवा नू किया ए कीड़ी दी आवाज़ चुक ले ते मेरे नबी सुलेमान दे कन्ना तक पहुँचा दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह किसी चीज़ का मुहताज तो नहीं ना, अल्लाह ने कुन कहना है फायकून ओ कम हो जाना है। ये जनाब कीड़ी की आवाज़ अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे कन्ना तक पहुँचा दी थी। जदों ये सुनिया ना फतबस्सम ज़ाहिकम मिन कौलिहा, पहले ओदी गल सुन के मुस्कराए ने, फिर हस पै ने, फिर अल्लाह दी नेमत हुण जनाब फखर नहीं कीता, गुरूर नहीं कीता, तकब्बर नहीं कीता। साढ़े अंदर जनाब किसी को कोई नेमत कोई चीज़ मिल जाए ना, वो जनाब फुलिया होया नहीं समांदा, वो जनाब अपनियां तारीफा करेगा, जनाब असी मलक होने आ, जनाब असी खोखर होने आ, असी राजपूत हाँ, और साडा वार किवें खाली जाए, असी जनाब है काम किया खसारा किवें हो सकता है। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ने दस दिता ये इतनी बड़ी नेमत कि अल्लाह ने हर मखलूक की बोली सिखाई है। सुन के की फरमाते ने, क़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। आप फरमाते ने अल्लाह जे मेरे ते ए नेमत इनाम कीते नहीं, जेड़े तू मेरे ते इनाम कीते रहे ने ते मेरे वालिदैन ते इनाम कीते ने, अल्लाह मैनू तौफीक भी अता फरमाना मैं इन्हां दा शुक्रिया अदा करां।
व अन आमल सालिहन तरज़ा। अल्लाह इन्हां दा शुक्रिया ए वे कि मैंने तौफीक अता फरमा, मैं ऐसे अमल करा जिन्हां नाल तू राजी हो जाए। व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। फिर भी अल्लाह दी रहमत का सवाल किया, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल मैनू अपने नेक बंदियां दे अंदर शामिल कर दे। अल्लाह दे एक होर नबी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इन्हों भी हुकूमत अता फरमाई है, बड़ियां शाना अता फरमाइया ने, लेकिन दुआ की कर रहे ने, रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्के व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिये फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह तू मैनू मिस्र दियां हुकूमत अता फरमाइया ने, अल्लाह बगैर मंगन तो अता फरमाइया ने, अल्लाह नबूवत मंगी नहीं तू आपे अता फरमाइए, अल्लाह रिसालत मंगी नहीं तू आपे अता फरमाइए, अल्लाह ख्वाबां दी ताबीर दा इलम तू आपे अता फरमाया है। अल्लाह ये सारियां नेमतां तू आप दित्तियां ने। अल्लाह हुण मैं दो चीज़ां तेरे कोल मंग के लेना वा, दो चीज़ां दी अल्लाह तेरे अगे दुआ कर रहा वा, दामन फैला रहा वा। हुण साडे ज़हन दे अंदर आवेगा कि अल्लाह ने उन्होंने हुकूमत भी अता की सी, नबूवत भी की सी, पता नहीं उन्होंने हुण दो चीज़ां किहड़ियां मंग लईयां ने, पता नहीं कोई सोने का घर मंग लिया, पता नहीं जनाब किहड़ी कीमती चीज़ मंग लई है। लेकिन अल्लाह के नबी की दुआ सुनो, इन्हां सारियां चीज़ां नालों भी आप सवाल कर रहे ने। अल्लाह तो सारियां नेमतां आप अता फरमाइयां ने, लेकिन दो नेमतां दो चीज़ां मैं मंगना वा, तवफ़ फनी मुस्लिमा व अलहिकनी बिस्सालिहीन। अल्लाह पहली नेमत मैनू फौत करी ते मुसलमान दी हालत च फौत करी। ये बहुत बड़ी दुआ जे, बड़ी कीमती दुआ जे, क्योंकि मेरे सोहने नबी ने फरमाया कि एक बंदा नेक कम करता है, इन्ने नेक कम करता है जनाब जन्नत दे बिल्कुल करीब हो जाता है, एक बालिश्त गिठ दूर रह जाता है। कोई ना कोई काम ऐसा कर बैठता है अल्लाह की नाराज़गी वाला कि सीधा जहन्नम में पहुँच जाता है। और एक बंदा अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करता है पूरी जिंदगी, इथों तक कि एक बालिश्त सिर्फ जहन्नम तो दूर रह जाता है। कोई ऐसा एक अमल करता है जिहड़ा अल्लाह नूं इन्ना पसंद आउंदा है, अल्लाह उन्होंने जन्नत च दाखिल फरमा देंदे। इस वास्ते खात्मा बिल खैर जरूर मंगया करो। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे ने, तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिकनी बिस्सालिहीन। अल्लाह मैनू मुसलमान होने की हालत के अंदर फौत करी, और अल्लाह मैनू फौत होने तो बाद अपने नेक बंदियां दे नाल मिला दे। अल्लाह ऐसी जमात जेड़ी तेरी नेक बंदियां दी है, क्योंकि जमात होर भी कई है ने ना, साड़ी दुनिया के अंदर भी बड़ियां जमात लगियां फिरदियां ने जनाब। और इत्थे भी अल्लाह ने दो जमातों का जिक्र फरमाया, एक शैतान पार्टी, एक रहमान पार्टी। इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान फ़अन्साहुम ज़िक्रल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने एक पार्टी होए जिन्हां ते शैतान गालिब आ जाता है और उन्होंने अल्लाह के जिक्र तो गाफिल कर देंदा है, अल्लाह का जिक्र भुला देंदा है। उलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्ना हिज़्बश शैतान हुमुल खासिरून। अल्लाह फरमाने ने ए शैतान दे पार्टी जे, और यो ही शैतानी पार्टी घाटे वाली जे, नुकसान उठाने वाली जे।
और शैतान जिन्हां ते गालिब हुंदा है ना, गलबा पांदा है, इहदे एक बहुत बड़ा सबब मेरे सोहने नबी ने फरमाया, जेड़े बाजमात नमाज दा ख्याल नहीं करते उन्हां ते शैतान गालिब आ जांदा है। आपने फरमाया 3 बंदे, सिर्फ कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी वादी है जिसके अंदर 3 बंदे मौजूद ने और वो जमात दे नाल नमाज नहीं पढ़ते, उन्हां ते शैतान गालिब आ जांदा है। इस वास्ते मेरे भाइयों, बाजमात नमाज पढ़न दा एहतमाम करया करो, फिक्र रखा करो नमाज पढ़न दी। ए जमात नाल नमाज पढ़ोगे, शैतान तुहाडे ते गलबा नहीं पा सकेगा, क्योंकि जिदे ते शैतान गालिब आ गया ना, वो शैतान दी पार्टी होएगी। और ये बारे अल्लाह फरमा रहे ने, अला इन्ना हिज़्ब शैतान हुमुल खासिरून, ये शैतान दी पार्टी नुकसान उठान वाली जे। और दूसरी पार्टी केड़ी है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह फरमांदे ने, ए जे दूसरी पार्टी, कामयाब पार्टी, ए नाल दुआ करया करो, अल्लाह सानू भी इस जमात के अंदर शामिल फरमा। इन्हां दे सामने जेड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुखालफत करदा है, तो भावें बाप होवे, भावें भाई होवे, भावें वो खानदान वाले होन, भावें वो बेटे होन, ये उन्होंने अहमियत नहीं देंदे। ये अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुहब्बत नू अपने सामने रखते ने। अल्लाह फरमांदे ने, ऐसे लोगों नू मैं जन्नतां दे अंदर दाखिल करांगा जिन्हां दे थल्ले नहरां चल रहीआं होणगियां। और अल्लाह फरमांदे ने, मैं इन्हां ते राजी हो गया वां, क्योंकि ये मेरी जमात है, ये मेरी पार्टी है। और अल्लाह फरमांदे ने, मेरी जमात जो है ये कामयाब होने वाली है। इस वास्ते मेरे भाइयों, इस महीने के अंदर खास करके दुआवां दा एहतमाम करो कि हर वक्त दुआ करो। और जेड़े टाइम दसे ने कबूल दे खसूसी तौर पर उन्हां दे अंदर दुआ करो। इस तरह इफ्तारी का वक्त है, और सुबह जिस वक्त सारी खांदे हो, थोड़ा जा पहले उठ जाओ और इस वक्त भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह दी रहमत, अल्लाह दा मुनादी करन वाला फरिश्ता इस वक्त निदा करता है, या बागी अल खैर अकबिल, ए नेकी ते भलाई दे मुतलाशी, जरा भलाई दे अंदर होर तेज हो जा, होर अगे वध के भलाइयां करना। ये अल्लाह दी रहमत वाला महीना ही ते अल्लाह जी रहमत आवाज़ा मारे तो असी उधर जाइए ना, तो फिर अपनी बदकिस्मती है ना। सद मारा मैं आप सवाले नो, ओ करा फजल ना मोड़ा खाले नो, ओ क्यों छड़े मेरे दर आले नो, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं जागदा हाँ कदे सौंदा नहीं, राखी जग दी करां अगलाउंदा नहीं, ओ तू फिर भी मेरे बूए आउंदा नहीं, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह।
ओ मैनू मिलन दा लगदा किराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, ओ चौकीदार भी कोई बिठाया नहीं, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ते खुद कह रहे ने मेरे कोलों मंगो, जेड़ा अल्लाह कोलों मंगदा है अल्लाह उन्होंने अता भी करते ने ते अल्लाह खुश भी होंदे ने, और जेड़ा अल्लाह कोलों सवाल करना छड़ देंदा है अल्लाह ओदे ते नाराज हो जाते ने। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह को ज़्यादा तो ज़्यादा दुआवां करनियाँ चाहिए ने ना, वो कबूल भी करने वाला है, वो हर वक्त सुनन वाला है, वो हर जुबान समझन वाला है, और ओदे खजाने भी इतने वसी ने। अल्लाह फरमांदे ने कि सारी कायनात आदम तो लैके अखीर तक जिन ते इंसान सारे मिल के एक चटियल मैदान के अंदर इकट्ठे हो जान, सारे अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मेरे को सवाल करन, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ख्वाहिश के मुताबिक सवाल के मुताबिक अता करता जावां। मेरे खजानिਆਂ के अंदर इन्नी कमी भी नहीं आउंदी जिन्ना समंदर के अंदर सूई डबो के निकाल ली जाती। ये तो अल्लाह का एक निज़ाम है कि अल्लाह पाक ने ये अपनी तकसीम रखी है। दुनिया का निज़ाम जो चलाना सी, जे अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ ही जनाब सेठ बना देंदा, सारे कारखाने वाले बन जाते तो मजदूर कित्थों आने सन। ये निज़ाम किस तरह चलना सी? ये अल्लाह ने निज़ाम चलाने वास्ते अपनी ये तकसीम रखी है, वरना अल्लाह के खजाना के अंदर कोई कमी नहीं। अल्लाह के खजाने बड़े वसी ने, हर वक्त अल्लाह कोलों सवाल करो, दुआ करो। अल्लाह अकबर। और फिर ये है दुआ दे कुछ आदाब भी नहीं। मौजू तो बहुत लंबा है, मुख्तसर करके दस रहा वां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे नूं वेखिया, उन्हें दुआ की थी जल्दी जल्दी इंज करके, जनाब आपने फरमाया बड़ी जल्दी इन दुआ करन वाले नूं इनू चाहिए कि पहले अल्लाह की हमदो सना बयान करे, अल्लाह की तारीफ करे, फिर मेरे ते दरूद पढ़े, फिर अपनी कोई ज़रूरत और सवाल जो है हाजत वो अल्लाह के सामने रखे, अल्लाह यदी दुआ कबूल करे। इस वास्ते दुआ करनी चाहिए, अल्लाह की हमदो सना तारीफ करो, फिर दरूद पढ़ो, उस तो बाद अपनी दुआ करो, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमानगे। और फिर अपनिया कमाइयां ध्यान करना चाहिए। मेरे सोहने नबी ने फरमाया एक बंदा बड़ी दूर का सफ़र करके आ रहा है, सवारी भी थकी हुई है, अपने ते भी घटा पिया है, वाल बिखरे हुए ने, या अल्लाह कह रहा है। अल्लाह यदी दुआ कबूल किवें करे? एदा खाना भी हराम दा, एदा पीना भी हराम दा, एदी सवारी जो है ये भी हराम दी कमाई दी है, एदी अल्लाह दुआ किवें कबूल करे? यानी अपनी कमाई हलाल करो, मेहनत मजदूरी करो, किसी को दगा फराड ना करो, किसी दे नाल धोखा ना करो। इंशाअल्लाह हलाल कमाई करांगे, अल्लाह दुआवां कबूल फरमाएगा। ऐ दुआ तो अर्ज कर अर्शे बरी को थाम के, ऐ दुआ तो अर्ज कर अर्शे बरी को थाम के, या इलाही बदल दे रुख गर्दशे अय्याम के, खार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। अल्लाह अकबर। दुआ करो, अल्लाह साढ़े पल्ले कोई चीज़ नहीं, असी बड़े गुनाहगार हाँ, स्याकार हाँ, लेकिन अल्लाह तेरे महबूब दी उम्मत हाँ। साढ़े कोल एक ये फ़ख्र है और ये बहुत बड़ा एजाज़ है। अल्लाह ताला जिस तरह अपने पैगंबर नाल प्यार ते मुहब्बत करते ने, अल्लाह अपने पैगंबर दी उम्मत नाल भी मुहब्बत करते ने, लेकिन साढ़े भी तो कुछ तकाजे ने ना, कुछ साढ़े भी जनाब कुछ अल्लाह ने अहकाम अता फरमाए ने, सानू भी उन्हां ते अमल करन दी कोशिश करनी चाहिए। और ये महीना जेड़ा अल्लाह ने ट्रेनिंग वास्ते अता फरमाया है, इस महीने का असर
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ रमज़ान कबूल हो गया। और जिदे बारे आपने वईद फरमाई है मिंबर ते कदम मुबारक रखन लग्या कि वह बंदा तबाह बर्बाद हो जाए जेड़ा रमज़ान का महीना आया और गुजर गया वो अल्लाह नू राजी करके जन्नत नहीं हासिल कर सकिया। ਉਹਦੇ बारे आपने भी बद दुआ की थी, फरिश्तियां दे सरदार जिब्राइल ने भी बद दुआ की थी। अल्लाह ताला सानू इन्हां तो बदबख्तां तो महफूज फरमाए और जिन्हां खुश नसीबां नू अल्लाह पाक ने इस रमज़ान दे महीने दे अंदर जन्नत दे सर्टिफिकेट अता फरमाने ने, फरिश्तियां दे सामने फरिश्तियां नू गवाह कह के बना के कहना है कि गवाह हो जाओ मैं फलाने बंदे ते राजी हो गया वां, इनू मैं जन्नत अता कर दी है। अल्लाह ताला सानू इन्हां खुश नसीबां दे अंदर शामिल फरमाए और ज़्यादा तो ज़्यादा जेड़े दुआ दे औकात ने इन्हां दे अंदर अल्लाह दुआ करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।